अपने इसके हिसाब से रोस्ट करता है उसके लिए बस बिग बॉस सबसे सही है सलमान खान के लिए। उसको रोस्ट करता है केकेआर। किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है भाई, रोस्ट करता है। बहुत पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है। सोने में तो गाया उसका गाना, और उसका गाना सोने पे आया तो सब बोलता है कि सोने का वो क्या होगी, किसका गाना गा रहा है। पैसा दिया और सुनो क्या के पास हम बोलता है 50 करोड़ होगा। नीचे गुडविल कौन सा रो है? सेकंड 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 है ना? हाँ गुडविल के नीचे है सर। अरे सर उसके गुडविल के जस्ट नीचे है। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेशियो के बारे में सीखे थे कि रेशियो कैसे चेंज होता है ना। तो जैसे चेंज इन पीएसआर एक रिजल्ट क्रिएट करता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। चेंज इन पीएसआर क्रिएट करता है रिजल्ट चेंज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ओके, इसमें क्या होता है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। बेटा तुम भी सुनो, ये बुआ तुम भी सुनो, सब लोग सुनो, इससे एमसीक्यू कवर होगा। तो इसमें बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हमको रेशियो को एडजस्ट करना होता है ना। जैसे गेनिंग रेशियो निकालना होता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, न्यू रेशियो निकालना होता है। उसके अलावा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुडविल का अकाउंटिंग करना पड़ता है। एक गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होता है और एक गुडविल बैलेंस शीट के बाहर होता है, उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रिजर्व एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना पड़ता है, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना पड़ता है और कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लास्ट टाइम शायद हम लोग रेशियो को कैलकुलेट किए थे ना, रेशियो निकालना सीखे थे कि न्यू रेशियो निकालने के दो फॉर्मूला है, एक ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो और दूसरा क्या है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बनाए थे हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बनाए थे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कोई इशू नहीं है। जब हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं या कोई भी प्रकार का रेशियो निकालते हैं और डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता है तो वहां पर ध्यान रखिएगा जिसका हाईएस्ट डिनोमिनेटर है उसके इक्विवेलेंट में हम डिनोमिनेटर सबका लाते हैं, दैट्स तब वो रेशियो मेरा बराबर होता है जाकर, है ना। तो ये ध्यान रखें, ये गलती नहीं करिएगा। ये सब क्वेश्चन हम लोग क्लास में कराए थे। ये शायद टॉपिक नहीं चला था, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज वेल एज फिक्टिशियस एसेट्स। तो सबसे पहले ये जान लो कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है। तो रिजर्व एंड सरप्लस एक जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उसका एक मेन हेड होता है। क्या होता है? मेन हेड। जैसे एसेट फिक्स्ड एसेट्स हो गया, तो फिक्स्ड एसेट्स के भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार वगैरह वगैरह, तो दीज ऑल आर द फिक्स्ड एसेट। उसी प्रकार प्रॉफिट हो गया, WCR हो गया, IFR हो गया, नाम सुने WCR का, IFR हो गया। सेक्रेटरी प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा, पार्टनरशिप में सेक्रेटरी प्रीमियम नहीं आएगा, कंपनी में आएगा, बिकॉज सेक्रेटरी प्रीमियम कंपनी शेयर इशू करते हैं तो क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। बट वो भी रिजर्व सर्विस से पार्ट होते हैं। जनरल रिजर्व हो गया एटसेट्रा। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का एक मेन हेड है जिसके भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ निगेटिव आइटम्स भी आ जाते हैं जिसको एक्यूमुलेटेड लॉस, फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। जब हम कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी में तो कंपनी के बैलेंस शीट में जानते हैं कि रिजर्व सरप्लस के निगेटिव करके दिखते हैं, ठीक है ना। बट कब जब नॉन कंपनी का देखते हैं, पार्टनरशिप का देखते हो, तो पार्टनरशिप में फिक्टिशियस एसेट्स जो होता है वो जनरली एसेट साइड में आपको दिख जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट्स वर्ड तो लिखा हुआ है बट वो फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस मतलब कि एसेट्स होते हुए भी वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको नहीं दे रहा है, एक प्रकार का मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, है ना, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, दीज आर द फिक्टिशियस एसेट्स जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें नहीं देते। यहां पर
एक और प्रॉफिट जो हम नहीं बताए थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस भी हो सकते हैं। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? अनुमानित नहीं क्या होता है, बता सकता है? टोटल एग्रीगेट। एक्यूमुलेटेड मत होता है कि वो ईयर बाय ईयर को जो हम एक्यूमुलेट क्लब करके आते हैं तो उसको एक्यूमुलेटेड बोलते हैं, ठीक ना? स्टैट्स में पढ़े होंगे एक्यूमुलेटेड टाइप का। अब ये बात हो रही है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, तो ये सब जो आइटम्स होंगे जो चले आ रहे होंगे ये पार्टनरशिप फॉर्म में पहले के अनुसार चले होंगे, तो उस पे जो हक होगा पार्टनर्स का, बांटने का हक होगा, और जो भी उससे बांटने का हक होगा वो पार्टनर का ओल्ड रेशियो के अनुसार बांटने का हक होगा। तो अगर ये सब आइटम देखता है और कुछ भी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप के क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या करना है, इस सब आइटम को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। At the time of change in PSR forming reconstitution and due to reconstitution, the reserve and surplus, accumulated profit and loss, fictitious assets should be distributed among the partners in old ratio. जिसकी एंट्री होगी, ये सब क्रेडिट बैलेंस है, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, WCR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, इसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को या करेंट अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। अगर फिक्टिटियस एसेट्स हैं, जैसे हमने जस्ट बताया था एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सब डेबिट बैलेंस होता है। जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप में जाएगा नहीं, सब पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के कैपिटल में जाना है ना। तो सर ये गुडविल किसमें जाता है? गुडविल जो बैलेंस शीट है वो भी पार्टनर में राइट ऑफ होता है, ये डेबिट साइड में, डेबिट साइड में जाएगा। ये भी सब डेबिट साइड में जाएगा पार्टनर्स के लेजर में, ठीक है ना? तो ये सब राइट ऑफ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, प्रीमियम एक्सपेंस, डीपीएल, ये लॉस है। डेबिट बैलेंस लिखा रहेगा तो लॉस मानेंगे, अब पीएल का क्रेडिट बैलेंस लिखा रहेगा तो क्या मानेंगे? प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है? तो फिर ये सब कोई दिक्कत नहीं है, यहां समझ गए। समटाइम क्या होता है, समटाइम पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं, इसी की टॉपिक को हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं। समटाइम पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यही जो वैल्यू है ये कैरी फॉरवर्ड अगले बैलेंस शीट में होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमको बांटने की बात अब नहीं बटेगा, राइट ऑफ नहीं हुआ, जितना रिजर्व है उतना जाएगा। यहां जो अभी देखने आपने ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये सब नहीं दिखेगा, पार्टनर से कैपिटल बढ़ा हुआ दिखेगा या घटा हुआ दिखेगा। यानी वो पार्टनर से कैपिटल में बढ़ गया या घट गया, सबका बढ़ गया या सबका घट गया। तो ऑब्वियस बात है कि जब बढ़ गया तो वो रिजर्व नहीं दिखेगा, क्योंकि पार्टनर्स में वो वैल्यू कहां दिख रहा है? पार्टनर्स। जैसे प्रॉफिट अलग दिखाओ या पार्टनर्स के कैपिटल में जोड़ दो। अगर पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ दिए तो प्रॉफिट अलग से दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल हम नहीं जोड़ते, नहीं, प्रॉफिट को अलग से ही दिखाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अलग हो जाएगा, प्रॉफिट अलग हो जाएगा। यहां यही बात बोल रहा है कि देखो ऐसा है कि जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है या फिक्टिटिव एसेट्स है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं। मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल सबका ना बढ़ेगा ना सबका घटेगा। देखिए मेरी लैंग्वेज जानेंगे, ना सबका बढ़ेगा ना सबका घटेगा। रिजर्व एंड सरप्लस जैसे है वैसे दिखेगा, लेकिन बात ये आ रही कि जैसे है वैसे तो दिखेगा, ठीक है, बट पास्ट में जो बटता, पास्ट मतलब पहले जो बटता, वो किस रेशियो में बटता? ओल्ड रेशियो में। लेकिन आप तो बोल नहीं, अब इसको नहीं, जैसे वैसे दिखाएंगे, आगे बढ़ाते जाओ। अब मान लो फ्यूचर में हम वो रिजर्व एंड सरप्लस पहुंच गया, अब फ्यूचर में कभी बांटोगे तो उस समय किस रेशियो बांटोगे? वहां जो रेशियो होगा उसी में बांटोगे, न्यू रेशियो बांटोगे, क्योंकि तो वहां का वैल्यू हो गया। तो बात यह रही कि सर यहाँ ओल्ड और फ्यूचर में जो न्यू होगा दोनों का तो डिफरेंस हो गया ना। तो उस केस में कहा जाता है कि जितना से ओल्ड और न्यू का जो इंपैक्ट बढ़ रहा है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग,
उसी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट कर दो। इससे क्या होगा, प्रॉफिट जितना है, रिजर्व जितना है, एज यूजुअल दिखेगा, लेकिन किसी को फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा तो उतना हम उससे ले लेंगे, किसी को फ्यूचर में कम मिलेगा तो उतना उसको कॉम्पनसेट कर देंगे। फ्यूचर में जिसको कम मिलेगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है, फ्यूचर में किसी को ज्यादा मिलेगा तो वो गेन कर रहा है, और इसी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में हम रिजर्व सरप्लस को क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। इसका एक सिंगल एंट्री पास होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होगा, जब क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, और मान लो फिक्टिटियस एसेट ज्यादा है, लॉस आइटम ज्यादा है, तो यही एंट्री क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तब एंट्री हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बोलिए हाय ना, पढ़िए। Whenever partner decided that the balance of general reserve, accumulated profit and fictitious assets is to be carried forward in the new balance sheet, and these items will not be disturbed or will not be closed. ये आइटम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लोज भी नहीं करेंगे। In that case, these items will be adjusted among the gaining and sacrificing partners in gaining and sacrificing ratio. कोई दिक्कत नहीं है। This is the entry. If there is a credit balance, then the entry will be gaining partner debit to sacrificing. और अगर उल्टा लॉस है तो sacrificing partners to gaining partners. कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कुछ प्रैक्टिस भी करना जरूरी है क्वेश्चंस के, तभी तो आपको दिमाग में बैठेगा कि हाँ ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन करवा दीजिएगा, अकाउंटिंग का इशू है, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है। रेशियो में दिक्कत हो जाता है। ओके, मैं करा देता हूँ। चलिए, तो थोड़ा सा कुछ बच्चे को दिक्कत हो जाती है रेशियो में भी, तो हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? देखिए, इसको देखते हैं हम तो। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 3 है, जिसके 3-4 केस है। पहला केस देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, यहां क्वेश्चन पढ़ो। X, Y, Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:2। सब लोग कॉपी निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये रेशियो में गलती करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कॉमा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कॉमा गेनिंग रेशियो। ये कॉमा का मतलब क्या है? और या एंड? और एंड मतलब ये तीनों रेशियो जहां पे जरूरत पड़ेगी निकालना है। केस 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स, जेड लेगा, जेड गेन करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, गेन करेगा 1/5 शेयर फ्रॉम। ये क्या है? फ्रॉम मतलब से माइनस हो जाएगा, किससे लेगा? तो बताओ y कितना सैक्रिफाइस करेगा? कुछ नहीं, 0। यस सर। y कितना गेन करेगा? कुछ नहीं, 0। x कितना सैक्रिफाइस करेगा? 1/5। यस सर। z कितना गेन करेगा? तो न्यू रेशियो निकालने का 2 फॉर्मूला है। x दे रहा है तो x से माइनस हो जाएगा, z ले रहा है तो z में। इस क्वेश्चन में केस 1 में क्या रेशियो निकालेंगे? न्यू रेशियो। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए आप लोग देखिए, बना जिसको बनाने का मन है बना सकता है, जिसको नहीं बनाने का मन है नहीं समझ सकता है। तो यहां पर क्या है? जेड्स क्या होगा बोलो? गेनिंग रेशियो क्या आएगा? 1/, आएगा ना? और एक्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5। कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए हमें गेनिंग सेक्रीफाइस निकल गया। अब हमको x का, y का और z का कौन सा रेशियो निकालना है? न्यू रेशियो निकालना है। तो ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग, सॉरी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग न्यू रेशियो होता है ना। तो x दिया है कि लिया है? दिया है। तो x का पहले से कितना था? 5/10 था और वो कितना दे रहा है? यही ना दे रहा है। अब बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो 5 - 2 हो जाएगा 3/10। y सो कॉल्ड y का कुछ नहीं हो रहा है तो y का रेशियो 3/10 ही रह जाएगा। z का पहले से कितना है? उसको कितना मिला? तो एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 + 2 4/, क्या रेशियो बनेगा? न्यू रेशियो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब सेकेंड देखिए, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स, जेड ही गेन कर रहा है कितना? शेयर इक्वली फ्रॉम। तो देखो जेड को टोटल 1/5 मिल रहा है, लेकिन इस बार एक्स सिर्फ नहीं दे रहा है, एक्स और वाई दे रहा है। और कितना दे रहा है? 1/5 का आधा ये दे रहा है, 1/5 का आधा कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। तो यहां भी गेटिंग सेक्रीफाइस निकल जाएगा। बोलो हाय ना। अब बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में एक्स का सेक्रीफाइस से कितना आएगा? 1/5 टोटल जेड गेन कर रहा है, इसका आधा ही ना एक्स दे रहा है, कितना आएगा? 1/, और y भी 1/10 देगा आधा। अब न्यू रेशियो निकल जाएगा। x का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। x कितना दे रहा है? कितना आ जाएगा? y का बताओ 3/10 है, कितना दे रहा है? 1/10, कितना आएगा? और z का बताओ, z का 2/10 पहले से है और 1/10 + 1/10 हो जाएगा 4/10। क्या रेशियो बनेगा? n रेशियो बनेगा 2:1. कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए थर्ड केस देखिए, एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स वाई जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली 1/3 1/3 1/3। तो गेटिंग सेक्रीफाइस निकल जाएगा। हाँ आगे देखो केस 4, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर या क्या है? ऑफ एक्स है। तो ऑफ मतलब एक्स का जो शेयर है ना, एक्स का जो शेयर है, तो एक्स का शेयर कितना है? 5/10। इसका कितना वाई जेड को मिलेगा? तो 5/10 का 1/5 कितना हो गया? 5/50 हो गया। बोली हाँ है ना। अब आगे देखो, एंड 1/6 ऑफ, तो y का शेयर कितना है? 3/10। इसका 1/3/60 हो गया। बोलो हाँ ना। अब देखो x कितना, x का ओल्ड कितना है? 5/10 और कितना दे रहा है? 5/50 दे रहा है। या 1/, इसको 1/10 कर सकते हैं, तो कितना जाएगा? 4/10। समझ गए ना। y का कितना है? 3y माइनस कितना दिया? 3/60, 1/20 कर सकते हैं। इसका से 20 आएगा, 6 - 1 5/20 हो जाएगा। अब जेड को मिला, तो जेड का पहले से कितना है? 2/10 प्लस 1/10 प्लस 1/20, यही ना हुआ? बोलिए है ना। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। 4 + 2 + 1, 4 2 6 1 60/20। और इसको 200 गुना कर लेंगे तो 8/20 हो जाएगा। 8 5 7 सेव्ड है।
ये बहुत बिगाड़ने का लिया तुम्हारे रुक जाओ अब ठीक है अब सही है अब सही है उससे पहले बहुत खतरनाक है गोल्डन लग गया था चल ठीक है ये टाइट किया ना ऊपर से रे हाँ टाइट Yes, है sir. हाँ बेटा ई फोड़ रहा था तो हम ध्यान नहीं देते चलो रेशो निकल गया यस सर चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस एक रिजर्व वाले पे भी कर लेते हैं Yes, sir. रिजर्व और प्रैक्टिस हम लोग 3 टाइप के सवाल को बनाएंगे एक तो एडजस्टमेंट वाला एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला ठीक है ना किसी को रेशियो में दिक्कत है तो बोल सकते हैं किसी को रेशियो में दिक्कत है कोई कहीं से भी क्वेश्चन है दुनिया का कहीं से भी क्वेश्चन लेके आइए बता देते हैं हम लोग को किसी भी किताब का होगा किसी बोर्ड का होगा पूछिए नहीं ना है हाँ कहीं भी होगा कभी भी ला सकते हैं ऐसा नहीं कि आज है कभी भी ला सकते हैं कंडीशन ये कि आपका 12th बोर्ड का होना चाहिए क्योंकि एग्जाम आपका 12th बोर्ड का है आप सीए फाइनल का किताब किसका बोलेगा ये बता दीजिए वो लंबा चार्ज तो हम रे बेटा इतना एग्जाम में नहीं पूछेगा गुडविल ने बताया था अभी देखिए कल कोई नेता होता आया था क्या कल हाँ मनीष का सर उसको भी नेता बना दिया सब उसको तो बीजेपी पूरा हायर करेगा रात कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको हाँ 9 महीने जेल से आया सर वो मरीज सिस्टम निकल गया वैसे हाँ अभी कल ही निकला चलो देखेंगे ध्यान से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ठीक है 2 नंबर में आ सकता है हरदीप एंड संदीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1 न्यू रेशियो है कि ओल्ड रेशियो है ओल्ड रेशियो दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का कहानी यहां बन गया चलिए जरूरत रहेगा तो निकालेंगे नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं निकालेंगे ऐसा नहीं कि हमेशा निकाल लेंगे डिपेंड करता है कि सवाल क्या पूछता है ठीक है ना The balance sheet on 31st March 20 show a balance of advertisement suspense. अभी जस्ट मैंने रिव्यू क्लास अभी जस्ट बताया है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में किस साइड दिखता है किस साइड दिखता होगा ये से डेबिट साइड डेबिट मतलब एसेट साइड Yes, sir. इसका बैलेंस डेबिट होगा मतलब ये हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है लॉस है अब लॉस डेबिट है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना Yes, पड़ेगा sir. और क्रेडिट रहता तो डेबिट करना होता अब सवाल देखिए आप पास द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएस यहाँ कहीं बोला कि इसको दिखाना है अगले बैलेंस शीट में नहीं बोला सिंगल एंट्री पास कर दो बोला एडजस्टमेंट कर दो तो क्या करेंगे ओल्ड रेशियो काट देंगे वेरी गुड तो रेशियो क्या करेंगे राइट ऑफ कर देंगे अब एक ओल्ड रेशियो राइट ऑफ करेंगे तो ये दो पार्टनर इसको सहेंगे यस सर तो एंट्री क्या बनेगी हरदीप पूरा बोलिए हरदीप कैपिटल अकाउंट Debit. डेबिट संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट और 20,000 को 4:1 कितना आएगा 16,000 और 4,000 हमें बढ़ जाएगा लिखेंगे बिग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटेन ऑफ कोई दिक्कत नहीं है ना सो जो WCR या IFR जो दिए हुए रहता है बताएंगे उसका सिचुएशन बताएंगे इसलिए ऊपर जो 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं टॉपिक हम बताए हुए डोंट वरी अबाउट इट ये देखते हैं एक बार पार्टनर्स इन अ फर्म सेलिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो 3:2 ये ओन रेशियो है दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली कोई दिक्कत नहीं है ऑन द डेट देखो जो 9 नंबर क्वेश्चन था उसमें गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत पड़ी तो ऐसा नहीं कि हर बार निकाल के उठ जाइएगा बैठने लिखने बनाने लगेगा ऐसा नहीं ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस मतलब लॉस के प्रॉफिट लॉस 50,000 का पास जर्नल एंट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली बिफोर यहां भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला यहां भी राइट ऑफ कर देंगे क्या एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट ये भाई और टू PL टू प्रॉफिट एंड और 50,000 को 3 और 2 30,000 और 30 और 20 कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है देखो क्लियर है ये देखिए ये थोड़ा ध्यान रखिएगा
यहाँ पर एसेट्स है, लाइबिलिटीज है। ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। एक्सट्रैक्ट मतलब है द इंफॉर्मेशन ऑफ रिटन इन द बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। XYZ पार्टनर से जिसका PSR 5:3:2 है, they decided to sell future profit and loss in the ratio of 2:3:5। ठीक है, रेशियो दे दिया। With effect from 1st April 20, following is the extract। तो कभी आप भी किसी से पूछिए कि ये बताओ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है कि कंप्लीट बैलेंस शीट है ना? अगर बैलेंस शीट है तो एक्सट्रैक्ट है कि कंप्लीट। तो ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट तो क्या है? इनकम्प्लीट बैलेंस शीट है। अब यहाँ पर जनरल लीजर, प्रॉफिट, ये बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, इस साइड है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है। और ये WCR दिया हुआ है, इसमें कोई कंपनसेशन क्लेम वेम का नहीं है, तो इसको आराम से खत्म कर देंगे। पास नेसेसरी, यहाँ पर कहीं भी एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला है, कहीं नहीं बोला कि ऑल अवेलेबल कंटिन्यू इन द न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ दो एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा? एक तो इसको राइट ऑफ करने का एंट्री हो जाएगा, ये क्रेडिट है तो क्या कर देंगे? डेबिट। और एक इसको राइट ऑफ करने का एंट्री हो जाएगा, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ देखो, जनरल लीजर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 75,000 से, PL अकाउंट डेबिट हो जाएगा 37,500 और वर्कमैन कॉम्पनसेशन लीजर डेबिट हो जाएगा 12,500। टोटल कितना हो गया? 50,000 ये हो गया और 75, 1,25,000। बोलो हाँ या ना? और 2x कैपिटल 2y कैपिटल 2 किस में बांट देंगे? 5,3,2 में। कितना आएगा? 1,25,000 का ये वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 5, 3, 8, 2, 10 कितना आ जाएगा? 12,500। 12,500 गुने 5, 12,50 60 और 50 25 62,500 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा 12 36 37,500 और इसका आ जाएगा 25,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, चेक करो। 62,500 37,500 कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट है, तो ये हो जाएगा क्या? क्रेडिट। X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 5, 3, 8, 2, 10 50 25,000 15,000 और 10,000। तो दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ऐसा कुछ बन जाएगा। ये थोड़ा सा आ गया रीवैल्यूएशन की कहानी है, थोड़ा सा हम उसको स्किप करते हैं, एडजस्टमेंट वाला कहानी पढ़ते हैं। ये देखिए यहां आ गया एडजस्टमेंट, ध्यान देंगे। ABC पार्टनर्स जिसका रेशियो 3:3:2 है, ये कौन सा रेशियो है? They decided to share future profit equally। इस सवाल को हम आपसे बनवाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना? With effect from 1st April 20, ध्यान रखिएगा, सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। On that day, general reserve show a credit balance of 72,000। Instead of, यहां से शुरू करो, instead of मतलब क्या होता है? मतलब उसको छोड़कर, के बदले छोड़कर, ये वगैरह मतलब के बदले। तो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग जनरल लीजर, जनरल जब डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बदले बजाय, इट वाज डिसाइड किया गया टू रिकॉर्ड एंड एडजस्टमेंट एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन PSR। अब बताइए यहीं पे सवाल क्या हो गया? उलट गया। अब यहां पर आप बांट दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और 72,000 है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या एंट्री बनेगा ये बताओ? बड़ा मार खाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो हमें अब यहां पर गेनिंग रेशियो निकालना पड़ जाएगा, सैक्रिफाइस निकालना पड़ जाएगा। निकालने आता है? यस सर। निकालिए और इसका एंट्री करिए। यू हैव 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स। क्या होता है? नहीं कुछ क्या आमिर कहाँ जा रहा है घूमने आज? सब जानते हैं हम, अभी तुम घूमिए क्या रहा है?
So काटोगे तो 1/6 हो क्योंकि रेशियो में गिर दिखाओ नहीं है उसको मैं बैटरी आगे लगा दूंगा भाई तुम पीछे ना आगे लगाना इतना भी कटोगे पर एक से कितना 3 3 2 6 देखो अब आ गया बाकी सही है नहीं गिरी अरे हम इधर लिख दिए पहले तो बाद में क्या तुम बता दो बस करो हर्ष कहाँ है हर्ष? कंसंट्रेशन तुम्हारा कितना है बताओ? किसी को रिप्लाई करे तो रिप्लाई करके बोलो भाई पढ़ रहे हैं। दे दो मोबाइल मुझे, हम चेक करें। पक्का कसम से चेक करो पासवर्ड बोलो। 82 बोलो 82 हाँ 92 तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बड़ा दिक्कत है जीवन में कि हम नहीं करता होता नहीं कोई लग रिश्ते की तरह एक तो नहीं अब देख लो इसको गंदा करो कहां तुम ही दे भाई, दे दे। 21 22 पासवर्ड हम चेक कर दे नहीं मिलेगा बस कुछ नहीं सी यू नहीं है कुछ हो गया बेटा, आंसर आ गया सबका? सनी हो गया? यस सर कितना आया? एंट्री करो। क्या है हमको? Is capital account beneficiary is capital account is capital account could be capital account ठीक है, वेरी गुड, सबका हो गया? एक मिनट चलो अब हम नहीं रुकने वाले हैं। एक सेकंड बस एक सेकंड अरे आप ही बात यहाँ देखिए, एक 14 कराते हैं लास्ट, उसका छोड़ देंगे, उसके आगे टॉपिक लाएंगे। DEF Limited, sorry, DEF are partners which PSR 5:3:2. They decided to share profit and loss in the ratio 2:3:5. यहाँ देखो, ये जो E है, इसका शेयर बराबर है ना? 3/10 यहाँ आ गया, 3/10 यहाँ आ गया। लॉजिक लगाइए तो ये एज यूजुअल न्यूट्रल रहेगा। यानी D और F में ही एडजस्टमेंट हो सकता है। With effect from 1st April 2020, they also decided to record the effect of. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, decide to record the effect of the following without. क्या लिखा हुआ है? Without affecting their book value. यानी book value जो है उसमें affect नहीं करना है, तो क्या करेंगे? Gaining and sacrificing में adjust कर दो। अब देखो, जनरल जब क्रेडिट होता है, यस सर कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट है, नहीं रहता तो भी क्या मानते? क्या मानते? क्रेडिट गुड। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है? यहाँ पर इस चीजों को जोड़ो और इसको क्या कर दो? माइनस। 1,50,000। अरे वाह क्या बात है। 2 लाख से 1 लाख घटाने कितना आएगा? 1 लाख को एडजस्ट करके किस में? गेनिंग और 120 सेकंड में करके बताओ। 120 सेकंड में करके बताओ। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। करिए नहीं है वाला फोन में स्टॉप आ जाता है ये वाला फोन है। हाँ, नहीं, मार उसको पी मिलेगा फिर पानी पूरी बहुत पानी पूरी खाता है, तो कभी खिलाया है हमको? चलते क्या आप साथ में इसलिए मैं बोले एनिमल मूवी तुमरे साथ जाते ना तो वहाँ तो फिर थोड़ा आ जाता हमसे। देखिए 2 मिनट शुरू कर दिए, गिरेगा कितने को डिस्ट्रीब्यूट किया था? 1.5 लाख को ना। अब आप समझिए, क्वेश्चन आपके पास है। 1 लाख अरे ये नहीं होगा, जीरो होगा, जीरो होगा।
2.5 लाख का 1.5 लाख एडजस्ट करेंगे ना? हो गया 2 मिनट का? सर 2 मिनट 45 सेकंड बचा हुआ है, थोड़ा हो गया महिमा? गुड। तो वो 1.5 मिनट में 1.25 मिनट कितना ना कर लो? 75 सेकंड में। हाँ सही है। हो गया? नहीं तो अभी 4 सेकंड बचा हुआ है। 3 से 6 एक चलो 2 मिनट हो गया है, ओवर। जिसका हुआ सो हुआ। किसका किसका नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? हैं? 2 मिनट टाइम दिए, काहे नहीं हुआ? बोलो। वो उसका भी नहीं हुआ होगा। विशाल जी बताइए, एओ के पास जितना बाल है उनके बाले नहीं है, दिमाग तो दोनों को नहीं है, कहने मेहनत करता है। चलिए अच्छा क्या एंट्री की है? क्या एंट्री हुआ बताइए? अरे भाई इसको चला के मारे लेकिन टूट जाएगा। नाम नहीं बोलने में आता है तुमको? क्या नाम? कौन एंट्री हुआ? उसको बोलो सर। लास्ट वाला गेम किया है, एबीसी है ना? तुम एंट्री नहीं किया है, तुम एंट्री किया ही नहीं। क्या एंट्री की हो बताओ ना? सर नाम नहीं ध्यान में तो बीसी कर दिया। हां ईएफ हो गया। नाम नहीं सर ई और डी ई एफ तो एफ सर ये करेगा कि नहीं करेगा? एफ ये ना डी। कितना से? 45 का टारगेट। 45। चलो ठीक है यहाँ तक। यस सर। एंट्री करता है ना ये असर करता है। क्वेश्चन बना लिया ना तुमने। तुम लोगों को ना कोई काम देना दादा दादा करके बोलेगा हो गया। पता चलो बॉडी क्या में लिखा है ना? क्या बोर्ड एग्जाम में लेके आए? सॉल्यूशन नाम कर नहीं लिया, लिखा है। मैं सॉल्यूशन कर लिया, उसका एंट्री ये नहीं लिखा। आप लोग महान हस्ती हैं। गुडविल देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी है। गुडविल एज यू नो जानते हैं, गुडविल कैलकुलेट करना जानते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा। गुडविल 2 प्रकार के हैं, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड। जो गुडविल परचेज गुडविल होता है उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होता है वो बैलेंस शीट के बाद वैल्यूएशन किया जाता है। अब परचेज गुडविल एक गुडविल है जो बैलेंस शीट में तो दिख रहा है, लेकिन हम बिजनेस जब हम चलाते रहते हैं तो हमको कहीं बेचना ही नहीं है, और जब बेचना है तो जो गुडविल बैलेंस शीट में है उसको हम क्या करें? राइट ऑफ करते हैं। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर है जिसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, और उसके साथ क्या किया जाएगा? उसको हम इमीडिएटली पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। जो गुडविल बैलेंस शीट में मौजूद होता है वो एसेट साइड होता है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, और डेबिट है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जिसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां देखिए when goodwill appear outside the balance, ये आउटसाइड वाला है यस तो सॉरी इधर वाला है, तब बताइए सॉरी, हाँ यहाँ पे सॉरी। when goodwill appears in the books, this is called the purchase goodwill, appeared in the balance sheet is also known as the existing goodwill, book value goodwill, immediately written off among the existing और all partner in old ratio। यहाँ all क्यों लिखा? क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट आप पढ़ नहीं रहे हो तो जितने पार्टनर सब एग्जिस्टिंग ऑल ही कहलाएंगे, जिसकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एक एग्जांपल देखिएगा, कनक एंड धनक आर इक्वल पार्टनर्स। With effect from 1st April, they decided to share profit in the ratio 2:3. ये old ratio और ये क्या है? New ratio. At the time of change in PSR, goodwill appearing in the books was 18,000.
पास जर्नल एंट्री, इसको राइट ऑफ कर देंगे। यस सर। अब 18,000 रुपया है तो कैसे राइट ऑफ करेंगे? इक्वली 9,000 रुपया, तो कनक डेबिट हो जाएगी, धनक भी डेबिट हो जाएगी और गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बेटा? ये एंट्री देख लीजिए यहाँ पर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है, यानी फर्म अपने गुडविल का फिर से रीवैल्यू कर देती है। रीवैल्यू मतलब दोबारा वैल्यू। तो बताओ हमारा रेशियो चेंज हो रहा है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अब हमारा गुडविल कितना है? अब ऐसा कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जो पार्टनर फ्यूचर में कम लेंगे उनको गुडविल का पैसा फ्यूचर में कम मिलेगा। इसलिए बोलते हैं भैया अभी तक का गुडविल कैलकुलेट करो और जो गुडविल बन रहा है उसको हमको उतना कॉम्पनसेशन दे दो। Because goodwill is created from profit. Goodwill is created from profit. That's why they are necessary to value the goodwill time to time. अब बात यह है कि गुडविल का जो रिवैल्यूएशन हो रहा है, जिसका वैल्यूएशन होता है, तो उसमें हम रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो जब रेशियो चेंज हो रहा है तो पार्टनर कोई गेन कर रहा है, कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उस केस में एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा गुडविल का कॉम्पनसेशन वाला, कि जो गेन करेगा वो कॉम्पनसेट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जिसका एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, गुडविल शुड बी एडजस्टेड अमंग द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जहां पर ये एंट्री बताया गया हुआ है। इस पे एग्जांपल देखिए। खुशी एंड दुखी आर इक्वल पार्टनर्स। खुशी एंड दुखी आर इक्वल पार्टनर। ओल्ड रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 23। दे डिसाइड टू चेंज इन पीएसआर एज 3:2। ये न्यू रेशियो दिया हुआ 3:2। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर गुडविल वाज रीवैल्यूड। क्या गुडविल अपीयरिंग है कि रीवैल्यूएशन हुआ है? ये बैलेंस शीट के बाहर का इंफॉर्मेशन है। और कितना हुआ? 50। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें जिसको जितना ज्यादा मिलेगा या जिसको जितना कम मिलेगा, यानी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग हुआ, उसी में गुडविल 50 को बांटेंगे। अब पास सिंगल एंट्री, तो पहले तो खुशी और दुखी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो ओल्ड 1/2 माइनस 3/5 कितना है? -1/10। तो क्या हो गया ये? गेन। तो दुखी में इतना क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। तो ये डेबिट हो जाएगा और ये क्या जाएगा? 50 इंटू 1/10 कितना आएगा? 5,000। तो खुशी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दुखी कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एंट्री क्लियर है? बोलिए हाय ना। तुमको भैया क्लियर है? एक डाउट था। बोलिए। जैसे गुडविल दिए हुए हैं जी। और ये जनरली डेबिट से बांटने के लिए, और वहां पे फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, तो करेंट अकाउंट बनेगा। हाँ तो उसमें भी डेबिट साइड में पड़ेगा ना ये गुडविल? हाँ, जैसे एंट्री होता है वैसे ही होगा, करेंट अकाउंट में जाएगा, टू साइड। पार्टनर्स करेंट अगर खुला होगा अकाउंट, हाँ, तो वहां पे तो इसका जो नहीं होगा फिक्स कैपिटल ये सब, ये बस करेंट कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे। वो भी तो पर्सनल, ये क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है। ये सब। अब कहानी यहीं पे नहीं रुकता है, कहानी से आगे बढ़ता है। कहानी से आगे बढ़ता है और बोला जाता है कि गुडविल अकाउंट शुड बी रेज या गुडविल अकाउंट टू बी ओपन। आप बताइए, गुडविल रीवैल्यू हो गया है, लेकिन बोला एंट्री पास करने के लिए, सिंगल एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला, बोला गुडविल अकाउंट टू बी ओपन, यानी गुडविल को रेज करिए फिर राइट ऑफ करिए। अब यहां पर थोड़ा सा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें बदलाव होंगे। अगर उस सवाल को इस ट्रीटमेंट पे करे, अल्टीमेट एंड रिजल्ट मेरा सेम आएगा, एंड रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस गलत हो जाएगा। प्रोसेस समझते ना, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस जो होते हैं वो गलत हो जाएगी। और जब प्रोसेस गलत हो जाएगा तो मेरा एवरेज मार्किंग होगा, नंबर कट जाएगा। जब ऐसा बोले कि गुडविल अकाउंट ओपन करना है, उस केस में हमें कॉन्सेप्ट को डेवलप करके एक और दूसरा कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि गुडविल अकाउंट ओपन करने के लिए बोला तो गुडविल अकाउंट बनेगा ना। जैसे यहां पर गुडविल का वैल्यूएशन 50 है, लेकिन एंट्री में कहीं गुडविल अकाउंट दिख रहा है, क्रेडिट डेबिट, इसका मतलब ये गुडविल अकाउंट है ही नहीं। यहां तो पार्टनर्स कैपिटल कोई बढ़ गया कोई घट गया, गुडविल अकाउंट तो बना ही नहीं। लेकिन सवाल होता है गुडविल अकाउंट खोलो, तो क्या करेंगे? तो गुडविल अकाउंट खोलना पड़ जाएगा। तो उस केस में हमें दो एंट्री पास करना पड़ेगा।
कितने एंट्री पास करने पड़ेंगे? 2 एंट्री पास करने पड़ेंगे। एक, गुडविल अकाउंट को हम रेज कर देंगे, मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये करेंगे ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? यानी ओल्ड रेशियो क्यों कर रहे हैं कि जो पहले से पार्टनर्स को सब दे देंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को क्या हो रहा है? मिल रहा है। गुडविल अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स बढ़ रहा है, लेकिन ये गुडविल तो परचेज गुडविल है ये नहीं है। और जब ये गुडविल परचेज गुडविल नहीं है तो बैलेंस शीट पे कैसे दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? रेज करने के बाद राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, और उसी गुडविल का रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आप में से एक बच्चे हंस के हा हा हा, इससे क्या फर्क पड़ा? जितना से ऊपर डेबिट की उतना से क्रेडिट कर दिए, पार्टनर्स कैपिटल जितना से क्रेडिट किया उतना से डेबिट किए। तो मैं बोलूंगा ना बाबा ऐसा नहीं है। जो गुडविल अकाउंट रेज हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है, उसका बंटवारा ओल्ड रेशियो में किया, लेकिन जब गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसका बंटवारा हम न्यू रेशियो में करेंगे। अब बोलेगा हाँ सर अब समझ में आ गया, गुडविल अकाउंट न्यू रेशियो में बढ़ गया, मतलब ओल्ड और न्यू का डिफरेंस ही क्या होता है। तो हमने बोला कि सर एंड रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। जब गुडविल अकाउंट रेज और राइट ऑफ करने के लिए बोलेगा तो हमको 2 एंट्री पास करना पड़ेगा। एक गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट इन द ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ करने के लिए एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। इसको किस में बांटेंगे? न्यू रेशियो में। कोई दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत है हाथ रेज कर लीजिएगा। ये हो जाए, देखो नीचे कुछ भाई। हेलो, ठीक चलो देखिए यहां वही कहानी है। दोज गुडविल विच आर एडेड आउटसाइड द बैलेंस शीट, बैलेंस ऑफ गुडविल हैज बीन मेड। ये बैलेंस शीट में टी के जगह पे एल लिखा गया ना, सेल हो गया, चलो कोई बात नहीं। पार्टनर डिसाइड, देखो यहाँ पर क्या है, गुडविल का रिवर्सल हुआ था, पार्टनर डिसाइडेड टू ओपन द गुडविल अकाउंट, यही कहानी हो गया। तो उसमें पहला स्टेप क्या, गुडविल अकाउंट शुड बी रेज्ड। इस टाइम जो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल किस सिस्टम करेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो में कर लेंगे। एंड देन पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल किस सिस्टम है? न्यू रेशियो। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? बोले ना हाँ। यस सर। हम होंगे कामयाब। गाना गाते हो तुम लोग? गाना गाओ तो पढ़ाई खूब होगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। चलिए बेटा हो तो बच्चा लोग देखो ध्यान से। इलस्ट्रेशन 4 क्या होगा बेटा? सिनेमा हॉल नहीं है। अन्नू एंड बाला, बाला एक फिल्म में था। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। पीएसआर क्या था? 3:2। ये ओल्ड रेशियो। With the paid from 1st April 20, they decided to share profit equally. न्यू रेशियो पता चल गया? चलिए अभी थोड़ा सा शांति बना रखिएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, क्या गुडविल बैलेंस शीट में आपके बैलेंस शीट के बाहर है? बाहर है, यानी एडजस्टमेंट करने की बात हो सकती है। चलिए कितना वैल्यूएशन हुआ? 50,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। 2 केस है। पहला केस when goodwill account goodwill is adjusted through partners capital, यहाँ रेज राइट ऑफ नहीं करने के लिए बोला तो सिंगल एंट्री पास करेंगे। कौन सा एंट्री पास करेंगे? सिंगल। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेग्रीगेशन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गेनिंग और जल्दी निकालिए। 120 सेकंड आपके पास है। अरे एंट्री सामने रख दिया जल्दी करो, जल्दी करो, 4 सेकंड में। आज मार्केट बंद है नहीं?
अरे कितना है भाई? 50 है ना? एक मिनट। ये सर हो गया। कितना आंसर आया? कितना? 5 बालाजी की डेबिट, बाला अकाउंट डेबिट 5 से और ये तो अन्नू। हाँ, चलिए अब देखिए सेकंड व्हेन गुडविल इज रेज एंड, अब बताइए रेज किस रेशियो में करेंगे? रिटर्न ऑफ गुड में All ओल्ड एज रेज ओल्ड रेशियो में करेंगे। क्या एंट्री पास होगा? सर ये गुडविल अकाउंट डेबिट टू अन्नू एंड बाला, अन्नू एंड 50 गुडविल है, यस सर 50 डेबिट हो जाएगा, 30 और 20 क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा उसको राइट ऑफ किस रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में। न्यू क्या है? 25 हो जाएगा। तो 30 और 25 का डिफरेंस कितना हुआ? 5। और 25 और 20 का भी डिफरेंस कितना हुआ? 5। तो देखो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल टू बाला कैपिटल 30,000 20,000, फिर अनूज कैपिटल डेबिट बाला कैपिटल डेबिट टू गुडविल 50,000 25 कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, चेक करिए बाला कितना क्रेडिट है, 20,000 बाला कितना डेबिट है, 50,000 अल्टीमेट बताओ डेबिट एक ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? सर क्रेडिट डेबिट ज्यादा है ना? Yes. कितना डेबिट ज्यादा है? 5। तो 5 और वही एडजस्टमेंट कितनी हुआ? यस सर अनु कितना क्रेडिट है, अनु 30,000 कितना यहाँ डेबिट है? 25 तो 5 और क्रेडिट ज्यादा है। यस सर तो हम मतलब समझ रहे हैं? अब वो हमने जस्ट बताया कि अगर उसको भी एडजस्ट करोगे तो आपका इम्पैक्ट एंड रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन प्रोसेस क्या जाएगा? गलत गलत हो जाएगा। चलो आगे का पढ़ाई ये बन गया ना, यस कोई दिक्कत नहीं है।